गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, कोई व्यक्ति कितना भी खास क्यों न हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता तुम में अवश्य होनी चाहिए। मनुष्य गलत कर्म करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो स्त्री पतिव्रता है, प्रेमी है, सत्य बोलती है, पवित्र और चतुर है, वह निश्चित ही वरने योग्य है, क्योंकि ऐसी स्त्री पाने वाला इंसान सचमुच सौभाग्यशाली होता है। अपना बुरा दौर अकेले काट लेने के बाद इंसान की जिंदगी में बेशक कोई हो या ना हो, फिर उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। किसी घटिया इंसान के बुरे व्यवहार के कारण अपने मन की शांति को भंग न होने दे मेरे दोस्त, वरना वो आप पर हावी हो जाएगा। गीता में लिखा है कि बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। उन लोगों को बार बार तंग करना छोड़ दीजिए जिन्हें आपकी गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य किसी भी दुख को सहन कर सकता है, मगर गृह कलेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। धोखा भरे मोहरा बिछाने वाले लोगों के साथ प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता कभी नहीं निभाया जा सकता। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए। इस वजह से दूसरों को आईना दिखाने की आदत छिड़ जाएगी। घर के झगड़े, स्वयं का हुआ अपमान, अपनी वार्षिक आय और घर के स्त्री के साथ हुई कोई व्यक्तिगत बात कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। राजा को राष्ट्र के पापों का फल भोगना पड़ता है। राजा के पाप को पुरोहित को भोगना पड़ता है, पत्नी के पाप को उसके पति को भोगना पड़ता है, और शिष्य के पाप को गुरु को भोगना पड़ता है, और सबसे बड़ा पाप उस पापी को भोगना पड़ता है जो किसी के भरोसे को तोड़कर उसके दिल के साथ खिलवाड़ करता है। दूसरों के दोषों पर पीएचडी करने से बेहतर है कि हम खुद की मानसिकता पर केवल ग्रेजुएशन ही कर लें। जीवन इसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है। परेशान तो वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त